ये लाज तुम्हारे हाथ। अब बिल्कुल एकदम आप लोग चिपक के क्यों खड़े हो ये बताओ। इतनी गर्मी है, कम से कम एक एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए आप लोगों के बीच में। जल्दी से पीछे हो जाओ। पे बिठाया प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया। इसलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। जी बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। विधि मंगल आरती की जय, विधि मंगल आरती की जय। पंच परम पद भज सुख लीजय। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। जी बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भविगति पार उतार जिहाजा, भविगति पार उतार जिहाजा। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे शिखर जी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे शिखर जी वाले। तेरा साचा है दरबार, अरे बाबा हो बाबा तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी। सुमिरन करत मिटत भव तेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा। बाबा तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे सौरीपुर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सौरीपुर वाले। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। चौथी आरती श्री भजाया, चौथी आरती श्री बजाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी। कुमति विनाश
विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे झिनी झिनी ओडर गुलाल आज इस मंदिर में, झिनी झिनी ओडर गुलाल आज इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस मंदिर में जी, इस मंदिर में छाई है अजब बहार आज इस मंदिर में, छाई है अजब बहार आज इस मंदिर में। छठी 11 प्रतिमाधारी, छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती, जगमग ज्योत जले दिन राती। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। पंखड़ा हो पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा तू उड़ के जा जो कुंडलपुर रे, पंखड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुर रे, हमारा प्रभु जी से आओ रे, मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, हमारा प्रभु जी के लिए सुंदर जल ले आओ रे, जल भी लाओ ओछा लाओ कलश लाओ रे, जल भी लाओ ओछा लाओ कलश लाओ रे, हमारा प्रभु जी के, हमारा प्रभु जी के आगे सुंदर कलश डालो रे। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। अरे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ आदि बाबा ओ मेरे पारस बाबा, बिगड़े बना दो मेरे नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ भावना की चूदरे ओढ़ के जिन मंदिर में आप जो रे, जिन मंदिर में आप जो रे। उड़ी उड़ी जाए भक्ति की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। बोल जय 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 बोल, बोल जय जय, बोल जय जय, बोल जय जय, प्रभु की जय जय हो, प्रभु की जय। मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा, ओम जय पारस देवा।
बदी प्यारस काशी में आनंद अति भारी। ओ स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन बामा माता उर लीलो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वरण नभ हस्त काय पग उरग लखन सोहे। ओ स्वामी उरग लखन सोहे। सुरकत अति अनुपम षटभुजा। चलते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया। हे स्वामी मंत्र नवकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा। मात पिता तुम स्वामी मेरे आस करूं मैं किसकी। ओ स्वामी आस करूं मैं किसकी। तुम बिन दाता और न कोई। तुम बिन दाता जय पारस देवा। परमात्म तुम अध्यात्म तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा। दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे। ओ स्वामी तुम ही हो मेरे। दोष विपुर का वास दास हम द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा। विषय विकार मिटाओ मन का अरज सुनो दाता। हे मेरी अरज सुनो दाता। सेवक द्वय कर जोड़ प्रभु के। हम सब द्वय कर जोड़ प्रभु के चरणों में चित लाता। ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। तुमसे मन की लगन लगन लग तुमसे मन की लगन। पद सारे गरे रे सा 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 पद सारे गरे रे पामा गरे सा पद सारे गरे रे सा। सारे गामा मदा द पा सारे गामा मदा द पा सानी धनी धा मदा पा म पा म गा म गा पा। लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे ओम नमः सिद्धेभ्यः
भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सव्यसाहुणम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए त्रैलोक्य पूज्य विश्व आराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव मूल्य तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा तो अच्छे से लगा ही सकते हैं। अभी शायद शाम को सबने भोजन भी किया होगा, उपवास का कोई काम है ही नहीं, तो दोनों हाथ खोल करके पूरे श्रद्धान के साथ तन्मयता के साथ जयकारा लगाना है। बोलिए परम पूज्य वात्सरत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी विशुद्ध सागर जी विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की। उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महामुनिराज की। 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की। द्वादशांग जिणवाणी माता की। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पाद मूल में उपस्थित सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपासक आप सभी धर्मानुरागी भव्यवर पुंडरीक महानुभाव, हम सभी अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। आचार्य भगवान के अनुसार 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करते हैं। प्रतिदिन देव पूजा गुरु उपासना अभिषेक आदि की क्रिया संपन्न करते हैं। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान जिनमें लाखों करोड़ों खर्च करके आज समाज संपन्न कराती है, लेकिन यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन लाखों करोड़ों को खर्च करने के बावजूद भी हमारे परिवारों में हमारी समाज में एक अभाव है। वो अभाव है संस्कारों का, वो अभाव है परिवार की सामंजस्यता का, वो अभाव है एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं का। आज यह कार्यक्रम एक मार्मिक कार्यक्रम केवल इस उद्देश्य को लेकर के रखा गया है कि जो आज हमारी समाज में परिवारों में घरों में कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति विकृतियां संतान के मन में उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं उनके सम्मान में जो कमी हो रही है, जो भगवान से बढ़कर है। जिन गुरुदेव ने सटावश्यक में गुरु पूजा देव पूजा का वर्णन दिया, वही गुरु आचार्य भगवंत कहा करते हैं कि पहला गुरु पहला भगवान यदि कोई है तो माता पिता है। दुनिया में यदि कोई भी शब्द सीखना हो तो किसी शिक्षक की आवश्यकता होती है।
दुनिया में कोई भी शब्द सीखना हो तो किसी वर्णमाला की आवश्यकता हुआ करती है। दुनिया में कोई भी शब्द सीखना हो तो किसी ना किसी स्कूल और कॉलेज में जाना ही पड़ता है। लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसे सीखने के लिए ना किसी स्कूल की आवश्यकता है, ना किसी वर्णमाला की आवश्यकता है और ना ही किसी शिक्षक की आवश्यकता है। जानते हैं वह शब्द क्या है? मां। जो एक नवजात बालक, वह छोटा सा बालक कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ाई की सोची नहीं, सबसे पहले यदि वो बोलना सीखता है तो मां बोलता है। वह मां, वह शब्द जिसके बोलने में ही इतनी मिठास है, वह शब्द जिसके बोलने मात्र से जुबान मीठी हो जाया करती है, वह शब्द जिसके बोलने से आंखों में गंगा जमुना बह जाती है। मां बहुत तरह की होती है। हाँ, एक मां धरती मां है, एक मां धाय मां है जो बालक का पालन पोषण करती है, एक मां जिनवाणी मां है, एक मां 28 मूल गुणों का पालन करने वाली वो आर्य का गुरु मां है, एक मां वो जो हमें 12 महीने दूध पिलाती है, गौ मां है, और एक मां वो है जिसने हमें अपनी कोख से जन्म दिया, यानी कि जन्मदात्री मां। याद रखना, इस संसार में अनेकों मां मिल जाएगी, उन सारी की सारी माओं से संबंध आपका और हमारा जब बनता है, जब हमारा जन्म हो जाता है। लेकिन एक ही मां ऐसी मां है जिससे जन्म से पूर्व ही संबंध बन जाता है, वो है केवल जन्मदात्री। गर्भ में आए 9 माह पूर्व ही उस मां से हमारा संबंध बन गया। हमने मां का चेहरा नहीं देखा और मां ने हमारा चेहरा नहीं देखा, लेकिन तब भी उस मां से हमारा संबंध बन गया। वो मां केवल जन्मदात्री। आज यहां जितनी माएं बैठी है ना, वो मां तो कल्पना करना ही करना, लेकिन जो संतान बैठी है वो भी अपनी माओं को देख करके कल्पना करना। जिनकी मां आज यहां नहीं है वे भी विचार करना उस मां का जिसका संबंध तुम्हारी कोख में आने से पूर्व हो गया था। यह जन्मदात्री मां। कहते ना, जिस प्रकार हम लोग मंदिर की देहरी छूते हैं, और उस मंदिर की देहरी को छूने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि उस मंदिर में कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं। यदि हमने बहुत सुंदर मार्बल का मंदिर बना के तैयार कर दिया, उस मंदिर में सब कुछ बना दिया, यहाँ तक कि मूर्ति भी विराजमान कर दी, बस प्रतिष्ठा नहीं की, क्या आप उस मंदिर की देहरी को छुओगे? नहीं छुओगे। उस भगवान की मूर्त बैठने मात्र से वो मंदिर की देहरी जब पूज्य हो सकती है, तो जिस मां ने आदिनाथ को जन्म दिया, जिस मां ने भगवान महावीर को जन्म दिया, जिस मां ने आचार्य विद्यासागर को जन्म दिया, क्या वो मां पूज्य नहीं होगी? और जिस मां ने हमें जन्म दिया, क्या वो मां हमारे लिए पूज्य नहीं है? लेकिन हम लोग उस मां की वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहे। मां एक ऐसा शब्द है जो जीवन में आह्लाद उत्पन्न करता है। मां की जगह सब ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते ना। सबकी जगह सब ले सकते, लेकिन मां एक ऐसी चीज है, उसकी जगह डबल मां भी मिल जाए ना, यानी मां या मां जैसी मासी कोई भी मिल जाए, लेकिन मासी हो सकती है, मां नहीं हो सकती। मां तो मां ही रहेगी। क्या है वो मां? दुख में सुख का एहसास है। बोलो सभी, मां। दुख में सुख का एहसास है। जोर से बोलो, दुख में सुख का एहसास है।
निराशा में आशा है। अभी आनंद नहीं आ रहा है, बोलो। वृक्षों में पीपल है, फलों में श्रीफल है, ममता का प्याला है। इधर वाले भी बोलो ना, माँ तो सबकी हुई है ना, कोई बिना माँ का तो हो ही नहीं सकता। सब लोग बोलो। सील में दुसाला है, मिश्री सी मीठी है, राखी दिवाली होली है, महाओं में सावन है, गंगा सी पावन है, दया की सूरत है, ममता की मूरत है। जग में यदि कोई सच्चा मित्र है तो वो है एक सुंदर अध्यापक है। और कितना कहूं, और कितना कहूं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। ये माँ कोई समझ नहीं पाएगा। एक सत्य घटना आपको सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव, सब बच्चे भी ध्यान से सुनना। एक छोटा सा गांव और एक गरीब व्यक्ति उसमें पति पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीत रहा था, अच्छा खासा काम था, लेकिन पत्नी गर्भ से हुई, संतान की उत्पत्ति होने से पूर्व ही पति का मरण हो गया। अब वह अकेली बची अबला स्त्री, जिसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। अब कोई व्यापार नहीं, कोई काम नहीं। अब जो भी पुराना बचा उसके बलबूते खा पी के सब बराबर। बच्चे का जन्म हो गया। माँ ने उसको पालन पोषण करके धीरे 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 बड़ा कर दिया। बालक स्कूल जाने लायक हो गया, स्कूल जाने लगा। माँ के पास स्कूल में देने के लिए फीस ना थी, तो माँ ने दूसरों के घर में नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। बर्तन मांजने लगी, झाड़ू आदि लगाने का काम करने लगी, और जैसे तनख्वाह मिलती अपने बच्चे की फीस जमा करने लगी। बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते बड़ा हो रहा है। माँ मेहनत करते करते दिन रात बच्चे का पालन पोषण कर रही है। मन में एक ही आशा, एक ही तमन्ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे के रहूंगी। मैं जिस गरीबी में जी रही हूं, मैं अपने बच्चे को ऐसे जीने नहीं दूंगी। मैं जो दुखों का संकट का सामना कर रही हूं, मैं अपने बच्चे के जीवन में वो दुख संकट आने नहीं दूंगी। उस माँ की ममता उस बच्चे के लिए इतनी उमड़ रही है। वो माँ बच्चे के लिए टिफिन लेके स्कूल जाती। एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे के मित्र उसकी माँ को देख करके उसको चिढ़ाने लगे। तेरी माँ कैसी है, नहाती धोती है नहीं, आंख की काणी है, रंग रूप कैसा, फटे पुराने कपड़े, कैसी माँ है तेरी। उस बच्चे को ताना मारने लगे। बच्चे ने बात सुनी अनसुनी कर दी। क्रम चलता रहा। माँ प्रतिदिन बच्चे को टिफिन देने स्कूल गई, लेकिन वे बच्चे रोज उसको ताना मारने लगे। हफ्ता भर हुआ, अब बच्चे को बर्दाश्त ना हो। उस बच्चे को गिल्टी महसूस होने लगा। उस बच्चे को ग्लानि उत्पन्न होने लगी, और घर जाकर के अपनी माँ से बोलता है, माँ आज के बाद स्कूल में तुम टिफिन देने नहीं आओगे। बेटा क्या हो गया? माँ तुम इतनी गंदी, एक आंख की कहानी, फटे पुराने चितड़े पहन के आ जाती हो। मेरे फ्रेंड्स मुझको चिढ़ाते हैं, आप मेरे स्कूल लिया नहीं। माँ के दिल पे कष्ट का पहाड़ सा तो टूटा। जिस बच्चे के लिए मैं सोच रही हूँ, जिस बच्चे के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, उस बच्चे के मन में मेरे प्रति ये हीन भावना। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, कल से मैं जल्दी तुझे टिफिन बना के दे दिया करूंगा।
समय बीता बीतता बीतता बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल से कॉलेज जाने लायक हो गया। जब वह बच्चा कॉलेज गया, फीस और बढ़ गई, माँ ने मेहनत और करना प्रारंभ कर दिया। 2-2 शिफ्ट में बर्तन मांजने का काम करने लगी, पैसे लेकर के बच्चे की फीस जमा कर रही है। हर एक वस्तु जो उसकी पढ़ाई संबंधी है, माँ उसे उपलब्ध कराने के लिए यथासंभव प्रयास कर रही है। बच्चा कॉलेज करके ग्रेजुएट करने के लिए उस गांव से बाहर एक दूर शहर जाने के लिए तैयार है। माँ के मन में एक ही ललक है कि मुझे तो कुछ बनाना है। बच्चे को दूर शहर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। बच्चा भी पहुंचा तो समय समय पे पत्र लिख करके माँ के लिए भिजवाता रहा। माँ तो ठहरी अनपढ़, गांव के लोगों से पत्र पढ़वा लेती थी और सब्र कर लिया करती थी। बेटे को जब जरूरत होती थी किसी भी चीज की तो पत्र में लिख देता था, माँ इतने पैसे भिजवा देना, और डाक के माध्यम से सारी की सारी चीजें भेज दिया करती थी। समय बीता, बच्चा पढ़ता रहा, ग्रेजुएशन हो गई और अब धीरे धीरे बच्चे के पत्र आने कम हो गए। माँ सोचने लगी पढ़ाई का भार ज्यादा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, अपना ख्याल रख सकता है, कोई बात नहीं। अब 6-6 महीने 8-8 महीने में पत्र आने लगा। माँ को सब्र है बस इस बात का कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा हो जाए। वो बस इधर मेहनत करती करती पैसे जोड़ जोड़ के भेजती जा रही है, बस इस उम्मीद से कि मेरा बेटा कुछ बड़ा बनेगा तो मेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी, मेरा बेटा कुछ कामयाब हो जाएगा तो उसको एक गरीबी ना देखनी पड़ेगी, मेरा बेटा जब बड़ा बन के आएगा तो मैं भी इस गरीबी की हालत से निकल जाऊंगा। बच्चे ने पढ़ाई लिखाई करके अच्छी रैंक प्राप्त करके IPS जैसी पोस्ट को प्राप्त कर लिया। मां को सूचना मिल गई कि मेरा बेटा IPS बन चुका है। बड़ी खुशी हुई, गांव में मिठाई बंटवा दी। बस मां बेटे से मिलने की इच्छा रख रही है। बेटा पत्र में लिखता है, मां अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी तुम नहीं आ सकती, जब मैं आ जाऊंगा मैं बुला लूंगा। साल भर इंतजार होता रहा, मां तो तड़पती रही मिलने को, लेकिन बेटे ने दोबारा पत्र अभी तक नहीं भेजा। ट्रेनिंग हो गई और साल भर भी निकल गया। बेटे ने शादी कर ली। शादी कर ली, मां को बताया तक नहीं, बुलाया तक नहीं, अपने पसंद की लड़की को देख करके शादी कर ली। 6 महीने बाद फिर पत्र भेजा, हाल चाल पूछे, मां मैं सही हूं, नौकरी लग गई है, मुझे बंगला मिल चुका है और मां आपके आशीर्वाद से मैंने शादी कर ली। मां सुन करके अधमरी हो गई। जिस बेटे के लिए मैंने बचपन से अपना पेट काटा, जिस बेटे के लिए मैंने दिन रात एक कर दी, जिस संतान के सुख के लिए मैंने दूसरों के झूठे बर्तन मांझ मांझ के पैसे कमाए, आज उस बेटे ने शादी कर ली। वो मेरे से पूछा तक नहीं, मुझे बुलाया तक नहीं। भला मां तो मां ही है ना, हृदय ही पत्थर तोड़ी है। उसके हृदय पर जो बीती होगी शायद वो आप मां समझ पा रही होंगी। मां ने पत्र लिखवा दिया, बेटा अब कर ही ली तो कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद, खुशी खुशी रहो, लेकिन मुझे बहू से तो मिलवा दे और तेरे से भी मिलने का मन कर रहा है। हाँ मां, मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने आऊंगा। मां गांव में अपना जीवन यापन कर रही है। साल भर और बीत गया। मां के पास पुनः पत्र पहुंचा, मां आपको पोता हुआ है। मां को अब सुन के खुशी हुई, चल मिलने नहीं आया तो कोई बात नहीं, पोता तो हुआ।
अब उस दादी माँ ने, उस बुढ़िया माँ ने, उस गरीब माँ ने अपने पोते को देखने के प्रति इतनी ललक जगाई, पत्र लिख दिया कि बेटा तू मुझे लेने आ, नहीं तो मैं आ रही हूं। बेटे का दोबारा जवाब तो नहीं आया, लेकिन जो चिट्ठी आती थी उस चिट्ठी पे पता भी लिखा होता था। गांव के लोगों से वो पता अलग से कागज पे उतरवाया, एक झोला लिया, कुछ मिठाई, कुछ पोते के लिए कपड़े, बहू के लिए साड़ी, बेटे के लिए कुछ कपड़े लिए, झोले में डाले, थोड़े बहुत किराए के पैसे, और वो पता लेकर के वो माँ चली गई उस शहर में जहां उसका बच्चा अपने बंगले में रहता है। और जैसे बंगले के पास पहुंची, बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मां को रोक दिया। हे बुढ़िया, कहां जा रही है? भाई साहब, अपने बेटे से मिलने आई है। तेरा बेटा? हालत देखी है अपनी तूने? वो जो आपके आईपीएस साहब है ना, वो मेरे बेटे। हाँ, तेरे जैसी रोज पता नहीं कितनी अपने परिचय करने आती है। चल यहां से। उस बुढ़िया को दुत्कार के उस सिक्योरिटी वाले ने गेट से हटा दिया। वो मां रोने लगी, वो हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, देख भाई, ये पता यहीं का है? हाँ, यहीं का है। इस पे जो नाम लिखा है वो तुम्हारे सर है, ऑफिसर है? हाँ है। ये मेरा बेटा है। अब उस सिक्योरिटी वाले को डाउट तो हुआ, कहीं ये बुढ़िया सही ना कह रही हो, और कहीं मेरी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। वो कहता है जाओ। उसने अंदर भेज दिया। घर पहुंची, देखा पालने में बालक छूट रहा है। उस बुढ़िया माँ ने आओ ताओ कुछ नहीं देखा, जैसे पहुंची जाकर के पल्ले से उस बालक को उठाया और छाती से लगा के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। पोते को देख के खुशी के आंसू झलक गए। जैसी पोते को उठाया, अश्रुधारा बह रही है, इतने में वो बालक रोने लगा। उस बालक को रोता देख उसकी मां निकल के आ गई। देखा कि मेरी संतान किसी बुढ़िया के हाथ में, जिसका रंग रूप, जिसके वस्त्र आदि देखने में बिल्कुल अजीब से हैं। उस आईपीएस की पत्नी ने हल्ला मचा दिया, बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर, इसे किसने घुसने दिया? भगाओ, मारो, पकड़ो। वह मां कहती है, बहू रानी, बहू रानी, हाँ तू मेरी बहू है, चल चल। वो मां रोते रोते उसको कह रही है, ये मेरा बेटा है, तू मेरी बहू है, ये मेरा पोता है, देख मैं तेरे लिए साड़ी लाई। देने लगी, उसने चटकार दिया। देख मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूं। मिठाई ली और फेंक दी। देख मैं अपने पोते के लिए कपड़े लाई हूं, चल तू यहां से। कौन है? सिक्योरिटी, इसको बाहर करो। वो मां कहने लगी, अपने पति को बुला और पूछ कि मैं उसकी मां हूं कि नहीं हूं। जैसे ही वो आईपीएस साहब अंदर से आए, मां देख करके रोने लगी। उस मां ने कहा, बेटा देख ये बहू क्या कह रही है। वो पूछती है, क्यों जी, ये तुम्हारी मां है क्या? नहीं तो, मैं नहीं जानता ये कौन है। उस बेटे ने क्षण भर भी न लगाया और ये कह दिया कि नहीं तो मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता, इसको बाहर करो। विचार करना, विचार करना कि जिस मां ने उस संतान के लिए सब कुछ किया, आज वो लखपति करोड़पति, एक आईपीएस, एक बड़ा अफसर बन गया, तो क्या उसका यही फर्ज था कि मां को ही पहचानने से इनकार कर दे? विचार करना, कहीं हमारे घरों में तो ये घटना नहीं घट रही है। कल्पना करना, कहीं आज हमारी संतान हमें ही ना ठुकरा दे। जिस संतान को आज हमने
अच्छा कामयाब होने के लिए बाहर भेजा, जिसको अपना बिजनेस दे दिया, जिसको नौकरी करवा दी, कहीं वो संतान ही तो आज हमें इस तरीके का दुर्व्यवहार तो नहीं करा रही। उस मां के पैरों तले जमीन खिसक गई जब बेटे ने कहा मैं इसे नहीं जानता। मां को बाहर करवा दिया। वो सिक्योरिटी वाले से बाहर आके मां कहती है, भाई तू मेरा एक काम कर दे, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, तू एक काम कर दे। एक कागज पेन लिया, मां ने लिखवाया, बेटा तेरी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है कि मैंने तुझे यहां तक पहुंचाया। बेटा तेरी गलती नहीं है, यदि तुझे मेरे चेहरे को देख करके चिढ़ मचती है तो उसमें भी तेरी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। यदि मैं आज एक आंख की कानी हूं तो उसमें भी मेरी गलती है, क्योंकि बेटा तू जिस दिन पैदा हुआ था तेरी एक आंख खराब थी और डॉक्टर के कहने पे मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी थी, इसलिए मैं एक आंख की कानी हूं। लिखवा दिया उस मां ने पत्र में। उस अफसर से बोला कि जा अपने साहब को दे के आ। वो तो जाके अपने साहब को पत्र दे के आया। इतनी देर में मां ने साड़ी निकाली और पंखे पे लटका के अपने आप को लटका दिया। पत्र पढ़ा, साहब ने सुन के पढ़ के देख के हैरान, पश्चाताप की अग्नि जलने लगी कि क्या मेरी मां ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और मैं समझ ना पाया। दौड़ा दौड़ा गया, कहां है मां, कहां है मां, कहां है मां। देखा तो मां तो पंखे से लटक गई। बस मां को पकड़ पकड़ के अब चिल्ला रहा है, मां मां मैंने पाप कर दिया मां। लेकिन याद रखना, उस बेटे ने यदि उस मां की बात को पहले समझ लिया होता, उस बेटे ने उस मां की भावना को समझ लिया होता, तो वो अपनी मां को ना खो पाता। अब तो चली गई मां, चली गई। अब क्या करे उस धन दौलत का और क्या करे उस बीवी बच्चे का। उस घर की कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन उस घर की कहानी खत्म हुई, हमारे घरों की नहीं। कहीं ना कहीं ये कहानी आज हमारे सबके घरों में चल रही है। जब वो बहू आ जाती है तो वो अपनी सास को मां नहीं समझती, और वही कारण घर में तोड़ फोड़ का हो जाता है। और वही कारण है कि बेटा मां का पक्ष ले तो पत्नी नाराज, और पत्नी का पक्ष ले तो मां नाराज। करे तो क्या करे। लेकिन यहां भी भावनाओं को तो समझना पड़ेगा। किसी शायर ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, वारे जमाने तेरी हद हो गई, वारे जमाने तेरी हद हो गई, पत्नी के आगे मां रद्द हो गई। और इतनी मेहनत से जिसने पाला, इतनी मेहनत से जिसने पाला, आज वो मोहताज हो गई, और कल की मेरी लड़की तेरे लिए सरताज हो गई। वारे जमाने तेरी हद हो गई, वारे जमाने तेरी हद हो गई। पत्नी के लिए लिमका, पत्नी के लिए लिमका, और मां पानी के लिए रो रही और सुनता नहीं कोई। वो आवाज देते देते सो गई, और पत्नी हमदर्द, पत्नी हमदर्द, मां सिर दर्द हो गई। वारे जमाने तेरी हद हो गई, वारे जमाने तेरी हद हो गई। याद रखना, दुनिया में 3 पड़ाव है जिंदगी के। सबसे पहला बचपन का पड़ाव। जिस बचपन के पड़ाव के लिए यदि हमें कोई संभालता है तो वो है मां। हम थोड़ा बड़े होते हैं, जवानी में आते हैं, उस जवानी के पड़ाव को संभालने के लिए यदि कोई है तो वो है महात्मा। और जब बुढ़ापा आता है, उस बुढ़ापे में यदि हमें कोई संभालता है तो वो है परमात्मा। लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों शब्द में मां ही छिपी है। चाहे महात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे तुम्हारी जन्म देने वाली मां ही क्यों ना हो, तीनों शब्दों में मां ही समावेश है। इसलिए मां का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम
समझ अभी नहीं पाएंगे। जिसकी माँ चली गई उसके दिल से पूछना कि माँ होती क्या चीज है, पिता होते क्या चीज है, वो बताएगा माँ और पिता का प्रेम क्या होता है। एक बार की सत्य घटना आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक पिता की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके बेटे को डॉक्टरों के माध्यम से सूचना मिली कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आ जाओ। लेकिन बेटे ने क्या जवाब दिया जानते हो? मैं अभी व्यस्त हूं, आप अच्छे से इलाज करना, जो भी खर्चा हो मैं भिजवा दूंगा। पिता फोन पे तड़फ रहे हैं कि माँ बेटा तू आ जा, शायद तू मुझे अंतिम बार देख पाए, मुझे तुझे देखने की इच्छा हो रही है, बेटा तू आ जा। पिता तड़फ तड़फ के आखिर में मर गया, लेकिन वो बेटा नहीं आया। हॉस्पिटल वालों ने पुनः फोन किया, आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब आप आ जाइए। बेटा कहता है आप नगर पालिका वालों को बुलवा के उनसे संस्कार करवा दो, जो भी खर्चा होगा मैं भिजवा दूंगा, क्योंकि पिता तो चली गई, अब मैं आकर के करूंगा ही क्या। जिस बेटे की संवेदनाएं मर चुकी हो, जिस बेटे की भावनाएं मर चुकी हो, अपने माता पिता के प्रति इतना भी दायित्व नहीं समझ पा रहा है, वो बेटा कहलाने का अधिकारी है क्या? नहीं है। बेटे की डेड बॉडी नगर पालिका वाले लेके गए और संस्कार कर दिया। सोचो कैसे कैसी संतान इस भूमि पर है। हाँ, ये सत्य घटना है। और एक सत्य घटना लखनऊ की, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी। एक कर्नल, रिटायर्ड कर्नल, उन्होंने जब उनकी पत्नी बीमार हुई तो 2 बेटे थे, और अपने बेटे को मैसेज कराया, फोन कराया, अमेरिका में दोनों जॉब करते थे, कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम दोनों आ जाओ। बेटे ने जवाब दिया, बड़े ने, पिताजी अभी तो ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल है, आप एक काम करो, छोटे वाले से बोल देता हूं, वो आ जाएगा। छोटे वाले को बोला तो उसने कहा अभी तो मुझे भी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, अभी हम खर्चा भेज देंगे, पिताजी आप चिंता नहीं करो, माँ का अच्छे से इलाज करो। इलाज चल रहा है, माँ बच्चे को देखने को तड़फ रही है, पिता बुला रहे हैं, दोनों बेटों ने आने से मना कर दी। अब मां मर चुकी। उस मां के मरने के बाद फोन किया गया कि बेटा अब तो आ जाओ। बड़े बेटे ने छोटे भाई से कह दिया, अब की बार तू चला जा, अगली बार मैं चला जाऊंगा। समझौता कर लिया। छोटा बेटा आया, मां का अंतिम संस्कार हुआ। पिताजी ने पूछा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? पिताजी भैया भी व्यस्त है। ऐसी कैसी व्यस्तता? भाई ने कहा है अब की बार तुम चले जाओ, अगली बार मैं चला जाऊं। पिता ने जैसे ये शब्द सुने, पिता के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, और पिता विचार करने लगा, जिस संतान के मन में अपनी मां अपने पिता के प्रति प्रेम नहीं, वो कह रहा है कि अब की बार तू चला जा, अगली बार मैं चला जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है। पिता कागज पेन लेके आए, लिखा, मैंने इस भारत को 2 कुसंतानें दी है, मैंने इस भारत की भूमि पर 2 बोझ पैदा किए हैं, मैं उसका पापी हूं, और मैं अपनी संपत्ति के 3 हिस्से करता हूं, एक आर्मी के लिए, एक वृद्धाश्रम के लिए, और एक रिटायर्ड बूढ़े, उन सभी कर्नल आदि जो फौज में है
उन सब के लिए मैंने 2 संतानों को पैदा करके इस धरती पर बोझ किया। अपनी संपत्ति का पूरा लिख करके, पत्र लिख करके छोड़ दिया और पत्र पे लिख दिया कि बेटा ज्यादा इंतजार मत करवा, बड़े भाई को फोन कर दे। लिख के पत्र बेटे को दिया, कमरे की कुंडली लगाई और जाकर के बाप ने भी फांसी लगा ली। विचार करना, उस पिता ने कह दिया कि तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है तो इंतजार ही क्यों करना, ये ले मैं भी चला, अब अपने भाई को बुला ले कि तुम्हारा भी नंबर आ गया। ऐसी ऐसी संतानें इस भारत की भूमि पर है बंधुओं। आज ये जनक जननी सम्मान समारोह कोई साधारण चीज नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि यहां तिलक लगेगा, माला पहनाई जाएगी ना, विचार करना कहीं ये सब चीजें हमारे साथ तो घटित ना हो रही। कहा है, किसी ने कहा है कि मंदिर में पूजा करे, घर में करे क्लेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। और पहन मुखोटा धर्म का, करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे, घर में भूखा। ऐसे भंडारों का भी कोई औचित्य नहीं है कि घर में भूखे माँ बाप बैठे हो और हम लोग भंडारे करें। क्या किसी ने यह भी कहा है कि जो आंख बंद करके प्रेम करता है वो प्रेमिका हुआ करती है। जो आंख बंद के प्रेम करे वो प्रेमिका है, लेकिन जो आंख खोल के प्रेम करे वो दोस्त है। और जो आंखों को दिखाकर प्रेम करे वो कौन है? पत्नी। आंखें दिखा दिखा के प्रेम करती है वो पत्नी है, लेकिन जो आंख बंद होने तक प्रेम करती है वो मां है। और जो आंखों में प्रेम होने के बावजूद भी प्रेम नहीं जताता तब भी प्रेम करता है तो वो है पिता। पिता की आंखों में संतान के प्रति प्रेम होता है। मां तो प्रेम दिखा देती है लेकिन पिता दिखाता नहीं। लेकिन कोई पिता ऐसा होता भी नहीं है कि जो अपनी संतान से प्रेम ना करता, सब करते हैं। इसलिए आज हमें अपने मन की इस कलुषता को दूर करना है। जो हमारे मन में आज ईगो है, जो हमारे मन में आज अपने माता पिता के प्रति कोई गलत भावनाएं हैं, आज उसे दूर करना है। विचार कीजिए, अम्माओं सुनो और सारे बच्चे सुनो। आज एक क्षण नहीं लगता बच्चों को ये कहने में, किसी ने लिखा भी है, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। आज हर संतान अपने माता पिता से कहते कि तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। उन संतानों से आज मेरा कहना है, सुनो क्या किया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए। जब तुम पैदा हुए थे तो उस मां ने दिन रात एक किया। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो उस मां ने स्वयं को गीले में सुलाया और तुम्हें सूखे में सुलाया। जब तुम पैदा हुए तो तुम दिन रात रोते थे तो मां सारे काम काज छोड़ के तुम्हें चुप करती थी। जब तुम दिन भर सोते थे मां काम करती करती भी तुम्हें, और जब तुम रात भर जागते रोते वो मां रात भर थकी हारी तुम्हारे लिए जागती थी। कल्पना कीजिए उन दिनों की जब तुम खाना नहीं जानते थे, वो माँ एक एक निवाला तुम्हारे मुंह में देकर के कहती थी बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले। कल्पना करना उन दिनों की जब तुम लिखना नहीं जानते थे, वो माँ वो पिता हाथ में पेंसिल पकड़ के कहते थे बेटा लिख, लिख कर देख। कल्पना करना उन दिनों की जब तुम्हारा मन तो करता था घोड़े पे बैठ के सवारी करूं और वो पिता
ये नहीं सोचता था कि मैं घोड़ा क्यों बनूं। वो एक सेकंड में तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाता था कि बेटा बैठ मेरी पीठ पर, और अपनी पीठ पे बिठा के तुम्हें घर में घुमा दिया करता था। कल्पना करना उन दिनों की, जब तुम्हें कुछ खाना होता था तो कैसे माँ के पल्लू में जाके रो रो के चिपटते थे और कहते थे। याद करो उन दिनों की, जब 1 रुपए के लिए, उस 58 उस 54 के लिए माँ के पास जा जाकर के कहते थे। कल्पना करो उन दिनों की, जब कच्चा घर, छोटी सी दुकान, वो थका हारा बाप शाम को कमा के लाता और आकर के तुम्हें सीने से लगा लेता। कल्पना करो उन दिनों की, जब घर में कुछ नहीं था तब भी उन माता पिता ने हमारे लिए सारी की सारी चीजें उपलब्ध कराई। आज से 15-20 साल पहले जाओ अपनी अतीत में, विचार करो कि जब हमें कपड़े चाहिए थे, स्कूल की ड्रेस चाहिए थी, किताबें चाहिए थी, तो हम क्या करते थे। आज मेले में जाते थे तो खिलौने देख के रो पड़ते थे, जिद करते थे हमें तो यही खिलौना चाहिए। आइए अब अपन उस सत्र को प्रारंभ करते हैं, वह माता पिता सम्मान। सबसे पहले सभी माता पिता के सामने थाली और जल। नितिन भैया, वासु आओ। बच्चे उठ जाएंगे, माता पिता नहीं उठेंगे। बेटा बहू सब लोग शांति से बैठ जाओ अब तुम। हाँ, और आज अपना अपना सिर मम्मी पापा की गोद में रखो। मम्मी पापा की गोद में सिर रखो। आप बाप प्यार करेंगे और आपको सिर गोदी में रख के पैर दब। भैया ये बाकी के लोग खड़े हैं ना, मुझे बैठ जाओ जल्दी से। चलिए भैया। भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, सच है कि भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। कल्पना कीजिए उन दिनों की, जब आप उन दिन को याद कीजिए। आज शायद आपको शर्म लग रही होगी, आज शायद आपको उन माता पिता के पैर दबाने में थोड़ी ईगो आ रही होगी, लेकिन याद रखना उसी माँ ने रोज तुम्हारे पैरों की मालिश की थी। उनको निकाल डालो और उनके पैरों को दबाते जाओ। हाँ, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम के जिनकी उंगली ये बचपन चला। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देख में सिर रख के सुकून लो। उन दिनों की याद करो जब तुम 5-6 वर्ष के थे और रोते थे। कोई मोहल्ले का बालक तुम्हें मार दिया करता था, मोहल्ले के अंकल आंटी पीट दिया करते थे, तुम रोते रोते माँ के आंचल में छिप जाया करते थे। रोते रोते पापा के आकर कहते थे पापा मुझे बचा लो। आज उन दिनों की याद करनी है। अपनी माँ की गोदी में, अपने पिता की गोदी में सिर रख के पैरों को दबाते जाओ। कांधे पे बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें,
ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हाँ भैया। से बढ़कर कोई न दूजा, माही मंदिर माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, कोई न दूजा। माँ से बढ़कर कोई न दूजा। आज उन लोगों को अपने माता पिता की याद आ रही होगी जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। पूरा परिवार पला पोसा करता है। पिता कोई साधारण चीज नहीं है। जब जब छोटी सी चोट लगती है तो माँ शब्द मुंह से निकल जाता है। जब जब बच्चे को कष्ट होता है तो उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है, माँ। लेकिन जब सड़क पार करते समय कोई गाड़ी टकराने वाली होती है तो मुंह से माँ नहीं निकलता, ओ बाप रे बच गए। जब बड़ी समस्या आती है तो मुख से पिता का नाम निकलता। किसान को जिस पिता ने तुम्हारे लिए सब करने के लिए पता नहीं कितने सारे बलिदान दिए, आज याद करना उस पिता के कर्तव्य को कि जिस पिता ने फटे बनियान पहन पहन कर, वे छेद हुए बनियान पहन पहन करके अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र ला करके दिए। कल्पना करना उस पिता की याद करना जिसने फटे जूते पहन पहन करके अपने बच्चे को हमेशा नया जूता ला करके दिया। आज उन्हीं माता पिता के चरणों का प्रक्षाल हम सभी कर रहे हैं। सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, सारे आशीर्वाद न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे। सारे माता पिता आशीर्वाद दो अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के, अच्छे से दुलारो, पुचकारो उनको जैसे बचपन में पुचकारा करते थे, सीने से लगा के पुचकारो। हाँ, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर नहीं बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। सौभाग्यशाली है आप सभी। दुर्भाग्य उन लोगों का कि आज उनकी माँ इस धरती पर नहीं है। वो जानते हैं उस दुख को। आज यदि माँ होती तो काश मैं भी अपने मन की बात कह पाता। आज वो लोग विचार कर रहे होंगे यदि मेरे माँ आज होती तो मैं माँ से क्षमा मांग लेता। माँ, मैंने कितनी बार तुझे दुत्कारा, कितनी बार तूने मुझे खाने के लिए कहा तो मैंने बाहर जा रहा है कुछ खाने का रख ले, माँ तुम मेरे पीछे मत पड़ा करो। जब जब उस माँ ने कहा बेटा बाहर जा रहा है कपड़े ले जा सर्दी है, माँ नहीं चाहिए। याद करना वो दिन जब माँ तो कहती थी बेटा बाहर जाएगा सर्दी लग जाएगी, वो कहता था नहीं लगेगी और बाहर जाके ठंड लगती थी। फिर मन में विचार आता था माँ ने तो पहले ही कहा था कि बेटा कपड़े ले जा। माँ ने पहले ही कहा था बेटा क्या पता रास्ते में खाना मिले ना मिले ले जा। तब उस माँ की याद आती है, तब उस माँ की ममता याद आती है। दुर्भाग्यशाली है वो लोग जिनके आज पिता नहीं है, कि आज पिता नहीं है।
वो लोग कल्पना करो, विचार करो कि हमें पिता का सुख क्यों नहीं मिल पाया, हमें आज उस माँ का सुख क्यों नहीं मिल पा रहा। कोई तो पाप कर्म का उदय होगा, क्योंकि धरती के भगवान वो माता पिता हुआ करते हैं। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिनके आज माता पिता दोनों यहाँ हैं। बच्चों याद रखना, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति हो या ना हो, अरबों की संपत्ति हो या ना हो, कोई बड़ी बात नहीं। इस बात के लिए कभी गिला शिकवा मत करना। यदि तुम्हारे पास माता पिता दोनों हैं तो मैं कहता हूँ 3 लोक की संपत्ति तुम्हारे पास है, इससे बड़ी कोई संपत्ति हो नहीं सकती। आज सौभाग्यशाली हो आप लोग कि आपके माता पिता यहाँ हैं। जिनके नहीं है वो आज याद कर लेना। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर। जब जब दुनिया में आई तेरा ये आंचल पर, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों करने के बाद भी मैं तुम्हारी ममता को ना समझ पाया। है कोई ऐसा जो आके अपनी माँ से, अपने पिता से माफी मांगे, जो आके आज अपने मन का मैल धो सके, आके कह सके हाँ मैंने अपने पिता के साथ ऐसा किया था जिनसे उनका दिल दुखा था? है कोई? गलती हुई हो अपने माँ बाप, इनके माँ बाप से मैं क्षमा मांगती हूँ सबसे। आपको पता है कि मैंने ऐसा किया है, माँ ने मुझे रोका होगा, कई बार काम पे जाने से टोका होगा, और मैंने माँ को या पिता को कहा होगा तुम्हारी तो आदत खराब हो गई। कोई है ऐसा जो आके कहे और क्षमा मांगना चाहे? पोछों के लिए रख देते हैं सब वार कर, बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। जो अपनी औलाद से हार जाने के बाद भी वो केवल इस दुनिया में बाप होता है। आइए आज सभी माता पिता ना है कि ले बेटा, और उन दिनों की याद देव अपने अपने बच्चों को, निकालो अपनी जेब से। ओ चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे पापा मेरे पापा, मांगो अपने अपने पापा से मांगो। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा। वो प्यार लुटाता है। अब करो तिलक करो। तुम ही मेरे जीवन लोगी, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लोगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले तो खुद को बिछा देंगे हम। बंधन तो संगम है, जन्मों का संगम है। जिस माता पिता ने हमें पाल पाल करके बड़ा किया, हाँ बड़े सौभाग्यशाली है जिनके माता पिता तो है लेकिन घर से दूर किसी दूसरे घर में रहा करते हैं। वे लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हुआ करते हैं कि जिनके माता पिता होते हुए भी माता पिता का सुख नहीं मिल पा रहा है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, माता पिता को तिलक कर रहे हो। अब सभी लोग अपने माता काम करेगी क्या मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव को सलाम दे। घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी
तेरी माँ के पैरों बता। अभी सूरज की गर्मी और बाप की गर्मी, क्योंकि पिता है जो बच्चे को कामयाब होने में सहयोगी होता है। इसलिए किसी संत ने कहा है, जिस व्यक्ति ने, जिस संतान ने सूर्य की तपन को सहने की आदत डाल ली और जिस व्यक्ति ने बाप की गर्मी को सहने की आदत डाल ली, याद रखना वो जीवन में कामयाब हो गया। क्योंकि जब सूरज डूबता है और जब पिता डूबता है, जब सूरज डूबता है, जब पिता डूबता है, तो इस पृथ्वी पर और उस संतान के जीवन में अंधकार छा जाता है। क्योंकि पिता रूपी सूर्य जब जब डूबता है, उस पूरे परिवार में अंधकार छा जाता है। पिता के कारण ही उस घर में रोशनी हुआ करती है, पिता के कारण ही उस घर का चारा, उस घर का पानी, उस घर की दाल, उस घर का पूरा काम काज हुआ करता है। यदि पिता रूपी सूर्य हमारे ऊपर से उठ जाए तो बंधुओं घर में कुछ नहीं बचता, घर सा नहीं लगता। कहते कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूँ पर सफर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। मगर जब माँ बाप नहीं होते तो घर भी पूरा नहीं होता, तो घर भी पूरा नहीं होता। ये माँ बाप है जिसके कारण घर जैसा लगता है। अब जो व्यक्ति अपने माता पिता के लिए अपनी तरफ से कोई गिफ्ट लेकर के आया है, वो अपने माता पिता को अब भेंट करो। कोई भाव है अपने माता पिता के प्रति, यदि तुमने जाने अनजाने में आएगी कितनी हुई होगी अनजान है, अज्ञान है, लेकिन जो भी हुई याद नहीं कर सकते इस समय कि इस समय याद करें, लेकिन करी तो है, बिल्कुल करी है और बहुत बार करी होगी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी माँ बाप ने, मम्मी पापा से आगे के लिए, हमेशा के लिए क्षमा प्रार्थी आगे के लिए। लेके आज तक मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मेरी तरफ से मेरी माँ को कोई दुख न पहुँचे, परंतु फिर भी कभी कभी दृष्टिकोण के भाव से, कभी कभी घटनाओं के माध्यम से, कभी कभी विचारधारा के माध्यम से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। यदि वो कुछ बात कह रही हैं, अभिषेक भाई प्लीज हैं, तो वो हमें कुछ डांट रही हैं, तो उनके मन में भी यही भाव होता है कि जो पिता के मन में होता है, क्योंकि उन्होंने माता पिता दोनों का प्यार, दोनों का संरक्षण मुझे दिया है। तो इस भाव से वो कुछ कह जाती हैं और मैं भी कहीं ना कहीं पुरुषत्व जाग जाता है, जो उन्हें कुछ बदले में प्रत्युत्तर कर देता हूँ। उस प्रत्युत्तर के बाद मैं तब तक चैन नहीं ले पाता जब तक उनसे क्षमा ना मांग लूँ। तो माँ, मैं आपके चरणों में ये विनती करता हूँ कि आज तक जैसी भी मैंने कोई भी गलती की हो, और केवल अपनी माँ के प्रति ही क्यों, मेरी 3 चाचियाँ हैं, उन्होंने हमें धर्म सिखाया, मंदिर भेजा, बचपन से गुरुओं की सेवा करना सिखाया। आपके प्रति समाज में उनकी उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, मैं प्रत्येक का नाम लूँगा तो किसी ना किसी का यदि छूट जाएगा तो मन में क्षोभ रह जाएगा। तो जितनी भी उनकी आयु वर्ष की चाची जी, ताई जी, अम्मा जी, दादी जी, कोई भी भाभी, उन सब के प्रति मैं पूर्ण क्षमा याचना करता हूँ और अपनी मम्मी के प्रति, चाचियों के प्रति पूर्ण कृतज्ञता हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते। हम लड़ लेते हैं, कुछ भी बात एक दूसरे से कह देते हैं, विमुख हो जाते हैं दृष्टिकोणों के माध्यम से, नज़रिए के माध्यम से, पर अंतर में धन्यवाद का भाव नहीं ला पाते। मैं सुबह भी ये बात कह रहा था कि बहुत बड़े बड़े स्केल पे सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि क्षमा कैसे मांगनी है और कृतज्ञ कैसे होना है। परिवार है, छुटपुट बातें होती हैं,
बातें होना अलग बात है, घटना होना अलग बात है, पर कृतज्ञता ज्ञापित करना जिससे हम हमेशा वंचित रह जाते हैं। तो भले ही सब लोग माइक पे आ पाए, कह पाए, ना कह पाए, एक बार अपने मम्मी पापा को थैंक यू कहिए, क्योंकि उनका होना ही हमारे अस्तित्व को जन्म देता है। कहिए ना एक बार अपने मम्मी पापा को थैंक यू। यदि जिसमें हिम्मत नहीं है वो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जिसमें हिम्मत है एक बार हाथ जोड़ के थैंक यू तो बोलो। मुझे नहीं जी, अपने बड़ों को बोलना है कि जो जो उन्होंने दिया है, किन परिस्थितियों में दिया। आज परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, आर्थिक संपन्नता है भैया हर जगह। जितनी आपने बातें बताई ये शायद 10, 20, 30 साल, 40 साल के युग की पुरानी हो गई, पर आज होने के बाद इस बात की लड़ाई है कि मुझे क्या मिल रहा है। मुझे मेरे मन में हमेशा एक भाव रहता है कि माँ बाप ने क्या दिया ये प्रश्न नहीं करना, माँ बाप को हमने क्या दिया ये उत्तरदायित्व हमें निभाना है। बहुत लंबा हो जाएगा, मैं फिर पुनः क्षमा याचना करता हूँ और एक बार आपसे निवेदन करता हूँ यहाँ भी कहें, घर जाके भी अपने मन में ये भाव जागृत करके धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता अपने माता पिता के व्यक्त करें। आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा कि पता नहीं कितने किलो का बोझ उतर गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। किसी और के मन में भावना है, कोई माँ अगर बेटा बाप आके कह सकते हैं। यदि देखो केवल गलती बच्चे नहीं करते, ये भी याद रखना। ये माता पिता सम्मान समारोह है, इसमें अभी तक मैंने जितनी बातें कही वो ऐसी कही कि सारी संतान की गलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती माता पिता के माध्यम से भी होती है। वो भी अतिरिक्त बातें कुछ अति कर ही देते हैं। कई बार पिता भी जिद्दी हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही होगा। तो यदि कोई माता पिता चाहे तो वो भी आकर के आज कह सकता है कि मेरे से गलती हुई है, आ जाओ। बहुत सुंदर, ताली बजाओ एक बार इनके लिए। साथियों, वैसे तो मैं आपका एक बहुत पुराना जाना पहचाना चेहरा हूँ, मगर आज जब पंडित जी ने मेरे से ये बात यहाँ पे कही तो मैं आपको 1997 की एक घटना अपने ऊपर बीती हुई सुनाता हूँ। पंडित जी, मैं यहाँ पे 32 साल तक 32 साल से मैंने 32 साल नीचे तो गीले तरफ से पूजा करी है। 97 का क्षमावाणी पर्व था, तो जय निशान जी हमारे मतलब पूजा करा रहे थे। मैंने उनसे जाके कहा, पंडित जी जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप उसको क्षमा करना। तो उन्होंने तुरंत मेरे से एक बात कही, कहने लगे देखो क्षमा मेरे से मांगने से कुछ नहीं होगा। कहने लगे मैं तुम्हारे परिवार की एक बात को जानता हूँ और तुम्हारे ससुराल पक्ष से भी और तुम्हारे अपने घर वालों के प्रति भी जो कटुता तुम्हारे मन में है या जो उनके मन में है, अगर आज आप जाकर उन सबसे क्षमा मांगो और मुझे कल को फ़ोन पे बताओ, मैं तो आज चला जाऊंगा कि पंडित जी मैंने ये काम करा, तो जब मेरे से आप कहना तो मैं आपको क्षमा करूंगा। वो 97 की क्षमावाणी का पर्व मेरे जीवन में इस तरीके से आया कि मैंने अपने परिवार और अपने ससुराल पक्ष के पूरे परिवार का, जिससे भी मेरी बोलचाल थी नहीं थी, या उनसे सबसे जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। और उस बात को लेकर मेरे पूरे मतलब परिवार के अंदर दोनों तरफ से आज की तारीख में इतना अच्छा समागम है, किसी से कोई मतलब बहस भाव नहीं, कुछ नहीं, और मेरे को सब ने मतलब इतना प्यार दिया है। इस बात को आज मतलब ये समझ लो कि 30 साल का समय होने वाला है। तो मैं उस बात को याद करके पंडित जी की बात से उत्साहित हुआ। मैंने कहा मैं अपने जीवन का वो वृत्तांत बताऊं, तो एक बहुत बड़ा मतलब मेरे जीवन में मार्गदर्शन आया। और ऐसा तो नहीं होता कि भाई कभी हमने अपने माँ बाप के लिए कोई अपशब्द ना कहे हो, कोई गलती ना करी हो, मगर अगर जो भी हमने करी है हम उसके लिए उनके ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग, उनसे क्षमा भाव करता हूँ। चलिए बहुत सुंदर। अब यह कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है, क्योंकि हमारी माताओं के सिर होती है, हमसे भी हुई होगी। मैं अपनी मम्मी से, अपने यहाँ पे बैठे हुए सभी बड़ों से क्षमा मांगता हूँ और अपने सभी छोटों से भी क्षमा मांगता हूँ। मेरे से कोई गलती हुई हो, मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ।
गए कांटों का, और ये जो दुनिया है ये बन गए कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की ओ ऐसे नहीं आप है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। बोलो अपनी माँ से करो ना भैया, कह ही नहीं पा रही आप ये लोग। लोग बिल्कुल है ना। जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुझसा और न कोई माँ। तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुझसा और न कोई। अब सब लोग ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तो उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के सबसे पहले मैं तेरा नाम लूं, रखो तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी। रखो तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। ओ तेरा मेरा अफसाना, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। तेरे संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। तेरे संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। सिर्फ दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने हो
होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ओ चन्ना में जाके जल्दी चले आना, जाने वाले तेलो दिल दिया गलियां पुकारेगी। ओ जाने वाले तेलो वहाँ बिच गलियां पुकारेगी। तेरे संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। ओ बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सिर्फ दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने तो ओ अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। चन्ना वे जाना पुकारेगी, हो जाने वाले तेलो वहाँ बिच गलियां पुकारेगी। तेरे संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड़ लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। हो बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सिर्फ दीवारों पे बस याद ही रह जाती हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। और अब क्या कहेंगे सारे के सारे, एक दूसरे के वास्ते लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार। अच्छा भैया आओ ना आगे, जो पीछे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते लड़ना पड़े तो है तैयार। बोलो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से हो करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार। ऋषभ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ कहानी देखी है, सुनी है, पर ये लाइव देख रहे हैं। भाभी और बेटा आगम पता नहीं अभी यही था। ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ऐसे आखा प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम। और क्या करेंगे सारे के सारे लोग
बने चाहे दुश्मन हमारा हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। 5 बजे इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था कि कैसे होगा, सब हो जाएगा, सब हो गया। देखो कितना सुंदर प्रोग्राम हुआ, कितनी पब्लिक थी। इनके सम्मान में भी सभी लोग तालियां बजाएं। कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम, सभी उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियों से